आज के इस वीडियो में दोस्तों रस छंद अलंकार का एकदम चिंता दूर कर लो। क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों कौन कौन सा रस, कौन कौन सा छंद, कौन कौन सा अलंकार तैयार करना सब कुछ बताऊंगा उदाहरण के साथ। ठीक है दोस्तों, परिभाषा बिना रटे कैसे तैयार करना ये भी टेक्निक बताऊंगा। यानी कुल मिला के इस वीडियो को देखते देखते ही आपका तैयार हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। बस वीडियो को बिना भगाए देखिएगा दोस्तों। तो बिना देर के ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रस को समझेंगे कि रस में क्या क्या तैयार करना है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, रस में आप पहला बीर रस तैयार कर लीजिएगा। क्या तैयार करेंगे? बीर रस। देखिए जो जो बता रहा हूं उसमें से आपका रस फंस जाएगा। एक बीर रस तैयार करेंगे, एक करुण और एक हास्य। ठीक है दोस्तों, तीन तैयार है तो आपका उनमें से कोई ना कोई जरूर फंसेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि दो देता है, दो में कोई एक कर, खुद ही सोच सकते हो कि तीन तैयार करोगे तो उनमें से कोई ना कोई फंस ही जाएगा। सबसे पहले बीर रस। तो बीर रस का परिभाषा देखो, समझो। बीर रस क्या है? बीर का मतलब होता है उत्साह। समझ रहे हैं मेरी बातें? क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब किसी भी कार्य को या किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए आपके शरीर में या आपके हृदय में उत्साह जागृत होती है। क्या जागृत होती है? उत्साह। तो उसे कहते हैं वीर रस। जैसा कि यहाँ परिभाषा आपको दिख रहा होगा कि युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होती है उसे हम वीर रस कहते हैं। रही बात उदाहरण की, तो यहाँ पर उदाहरण एक छोटा सा दिख रहा होगा। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतना चलत है। ये आपको दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे पहले से ही तैयार है तो वही लिखिएगा। और अगर आपको तैयार नहीं है तो ये छोटा सा है, इसे तैयार कर लीजिएगा। या फिर एक और बहुत ही बेहतरीन सा बता रहा हूं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। फिर से सुनो। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। याद रखिए, ये भी वीर रस का बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। करुण रस की बात करते हैं। अब देखो नाम में करुण आ गया, भाव कौन है? करुणा है इसका, याद रखना। ठीक, अस्थाई भाव क्या है? करुणा है। अब ध्यान से समझना कि तरुण रस का कह रहा है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्यमान या प्रेमी सदैव के लिए बिछुड़ जाने के कारण करुण रस उत्पन्न होता है। ये तो मान लो एक कारण बता दिया। रही बात उदाहरण, तो रही बात परिभाषा, तो परिभाषा ध्यान से सुनो। जब किसी भी चीज को देख करके, सुन करके, किसी भी कहानी को या किसी दृश्य को देख करके जब आपके हृदय में करुणा का भाव जागृत होता है तो उसे ही हम करुण रस कहते हैं। समझ आई मेरी बातें? अब आप एक उदाहरण सुनो मेरी बात। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। ये वाला भी तैयार कर सकते हो, या तो यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा इसके नीचे उदाहरण, उसे तैयार कर सकते हो। ठीक है, दो हो गया रस में से। फिर आता है तीसरा, हास्य रस। अब नाम में ही हास्य आ रहा है। किसी भी दृश्य को देख करके, किसी कहानी को, काव्य को सुन करके जब हमारे हृदय में हास्य की भावना जागृत होती है, आनंद की भावना जागृत होती है, तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। है कि नहीं? अगर देखो तो परिभाषाएं सब सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। वीर रस है तो वीर रस में उत्साह जागृत हो रहा है। करुण रस है तो उसमें दया जागृत हो रहा है, करुणा जागृत हो रहा है। अगर आपका हास्य रस है तो उसमें हास्य जागृत हो रहा है। समझ आ रही मेरी बातें? अब आती है उदाहरण। तो उदाहरण आप देख सकते हो नीचे, बड़ा ही पॉपुलर है। आपको ये कहानी याद होगा, राम जी जब क्या कहते हैं, अहिल्या को पैर से ऐसे छू देते, पत्थर जब बन गई होती है तो शिला बन गई होती है, तो ऐसे तो नारी बन जाती है। ठीक है, कई ऋषि मुनि ऐसे टुकुर टुकुर ताक रहे होते हैं अपने कुटिया में से, कहते अरे बाप रे बाप, वो तो पत्थर छू दिए पैर से तो खूब नारी बन गई, स्त्री बन गई। चलो 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 हमारे, फिर आते हैं, हे प्रभु हमारे आसपास बहुत सारे पत्थर शिलाएं हैं, उस पर चलिए एक एक ठो लात रख दीजिए, पैर रख दीजिए, तो हम लोग भी लेकर के एक एक ठो चले जाएंगे अपने। समझ आ रही मेरी बात है ना? कितना हंसी वाली बात है। तो इसका देखो ध्यान से समझो, उदाहरण क्या है। बिंद के बासी उदासी तप व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनिबे मुनि वृंद सुखारे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सटीक आपको उदाहरण बता रहा हूं। तो आपका हास्य रस उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, कैसे तैयार करना है, किस तरह परिभाषा लिखना है, किस तरह उदाहरण लिखना है। याद रखना, 2 नंबर का प्रश्न होता है, 1 नंबर परिभाषा पे और 1 नंबर उदाहरण पे। चलो 2 नंबर तैयार हो गया। अब आते हैं अलंकार। अब आइए दोस्तों, देर किस बात का, अलंकार समझ लेते हैं, मजा आ जाएगा दोस्तों। इसमें क्या क्या तैयार करके जाना है, जो बता रहा हूं उतना ही तैयार कर लेना दोस्तों। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आपका समय लॉस हो जाएगा, समय बचा के चलना है। जो बता रहा हूं भरोसा करिए, फंस जाएगा। यमक अलंकार पहले तैयार करिएगा। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार का परिभाषा समझिए पहले। यमक अलंकार होता क्या है कि जब कोई एक शब्द जो है और वो बार बार आने लगे, एक शब्द बार बार आए, बार बार रिपीट हो, जैसे कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिका है, वाह पाए बौर आए या जग खाए बौर आए, ये उदाहरण है उसका। कनक कनक, एक कनक आपका धतुरा है और एक कनक आपका धातु है, यानी सोना की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उदाहरण, परिभाषा क्या पहले समझो। कह रहा है अगर कोई एक शब्द बार बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग अलग आए तो उसे हम लोग यमक अलंकार कहते हैं। है ना मजेदार? अब आ जाओ उदाहरण पे। तो उदाहरण में यहाँ पे लिखा हुआ है, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने है खलन की। समझ आई मेरी बातें? इसे तैयार कर लो, या फिर आपको कनक कनकते तो तैयारी होगा, 10th क्लास से तैयार करते आए होगे, उसी को तैयार कर लेना। ठीक है, उदाहरण अपने हिसाब से आप तैयार कर लेना। ठीक है, श्लेष अलंकार आप तैयार करोगे। उसके बाद श्लेष अलंकार कह रहा है, श्लेष अलंकार क्या होता है ध्यान से समझो। कह रहा है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे इस
श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा क्षमा चाहूंगा, ठीक है। उसे श्लेष अलंकार कहते हैं जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक बार अर्थ निकले। यानी कोई एक शब्द है और वो एक बार इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एक बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका अर्थ एक बार से ज्यादा बार आ रहा है। समझ आ रही मेरी बातें? जैसे यहाँ पे लिखा है, उदाहरण आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक उदाहरण बोल रहा हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। कितना शानदार है ना उदाहरण, श्लेष अलंकार का उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। इसे तैयार कर लेना, मजेदार है। फिर आती है बारी रूपक अलंकार की। अब रूपक अलंकार में आप जानिए, नाम में ही रूपक है, किसी के रूप रंग की किसी विशेष चीज से तुलना की जाएगी, तो ध्यान से समझना, ठीक ना। कह रहा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही। इसे आप तैयार कर लेना, या तो आप इसके अलावा आप इसका उदाहरण कुछ और तैयार किए होगे तो उसे तैयार कर लेना। मतलब मेन मकसद ये है कि आप अलंकार में इन तीन चीजों को तैयार करेंगे। एक और पॉइंट, अगर आप चाहेंगे कि सर अगर मान लीजिए मेरे को तीन याद नहीं है, यमक की जगह पे मैं उपमा कर लिया हूँ, या फिर श्लेष की जगह पे मैं अनुप्रास कर लिया हूँ, कोई भी करो लेकिन तीन करो, तीन तैयार रहना चाहिए। समझ आ रही मेरी बातें? अब आ जाइए छंद पे चलते हैं। तो आ जाइए अब छंद की बात कर लेते हैं। छंद हम लोग बोर्ड पे समझेंगे दोस्तों, ठीक है। गजब का टेक्निक बताऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मात्रा का ट्रिक भी बता दूंगा, कहां पे कैसे मात्राएं काउंट करनी होती है। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बस वीडियो को देखते चले जाओ, देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। छंद में तीन छंद तैयार करके जाना एग्जाम में। एक चौपाई छंद तैयार करना, क्या? एक चौपाई और एक सोरठा और एक दोहा। चौपाई सोरठा दोहा, चौपाई सोरठा दोहा। दोहा तो ऐसे पहले से तैयार होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। चौपाई का क्या होता है पहले परिभाषा समझो, क्योंकि आपको पता ही है कितना मार्क्स का होगा, ये 2 मार्क्स का। और याद रखना प्रश्न दो पूछा होगा, दो में से किसी एक को करना होगा, दो में से किसी एक को करना होगा। जैसा कि मैं दिखा देता हूं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से। आइए तनी देख लीजिए, आइए देख लीजिए, दोहा और कुंडलिया लिखा है ना, इनमें से कोई एक करना है, उदाहरण सहित परिभाषा देना है। तो उदाहरण पे एक नंबर और एक नंबर परिभाषा पे। तो आइए परिभाषा देखिए। चौपाई सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितना? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। कितना? प्रत्येक चरण में, समझ आ रही मेरी बातें, 16 मात्राएं होती है। और अगर आप मात्रा भूल जाओ तो आपको एक 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 ट्रिक बता रहा हूं। चौपाई शब्द में 4 शब्द यूज हो रहा है, चौपाई में 4 शब्द का जिक्र हो रहा है ना। चौपाई, चौ चौ यानी 4, 4 का स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। इससे तुरंत तैयार हो जाएगा कि इसमें कितनी मात्राएं होती है ना। अच्छा ट्रिक। अब ध्यान से समझो, उदाहरण तो तुम्हें देखो तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ एक उदाहरण मैंने लिखा है, ठीक है, 4 लाइन है ना, इनमें चारों में सब गिनोगे तो 16 मात्राएं ही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूलत भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। समझ आई मेरी बातें? अब यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने कुछ लिखा है। अगर आपकी छोटी मात्राएं होंगी, जैसे अ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ओ हो गया, री हो गया, उनमें एक शब्द का जिक्र होगा और वहां पे लिखते दौरान एक ऐसे लिखोगे। और अगर आपका बड़ा आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ, ए ओ, ये सब अगर आता है, यहाँ पे 2 मात्रा यूज होगी। मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 2, और इसे ऐसे करके लिखोगे, ठीक है। और अगर ये वाला इस तरह से नीचे वाला का यूज हो रहा है, जैसे कृपया में ऐसे लगता है ना, तो यहाँ पे काउंट एक बार करो। कितना? एक बार। अब आ जाओ देखो, न में छोटी की मात्रा है तो एक बार काउंट हुआ, र में रद है केवल तो एक बार काउंट हुआ, ख में छोटी की मात्रा एक बार काउंट हुआ, स में छोटी की मात्रा एक बार काउंट हुआ। लेकिन ये आधा, यहाँ पे देखो आधा अक्षर भी है, तो आधा अक्षर ये छोटी की मात्रा मिला के 2 हो गया, और ये द हो गया। फिर आता है साधक, आ की मात्रा लग गई इसलिए 2 हो गया, ध में अ की मात्रा इसलिए 1, क में अ की मात्रा अ, क इसलिए 1, अ, नु छोटा ऊ है इसलिए 1, रा 2, ग में 1 की मात्रा इसलिए क्या लग गया? 2। अब इसे काउंट करो पूरा, 3 3 2 5 6 6 7 8 9 10 10 और 2 2 4 4 2 6 10 6 16। यहाँ भी काउंट करो उसी तरह। अब आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि जब हम लिखेंगे सर, ये तो आपने बता दिया बड़ा शानदार तरीके से किस तरह हेडिंग डालना है, कैसे लिखना है, क्या हम हर जगह काउंट करके सब लाइन में लिखेंगे? नहीं मेरे भाई, केवल ऊपर में लिखना। समझ आई मेरी बात? एक बार काउंट करना, बाकी नीचे में काउंट मत करना मात्रा है, ठीक है। उतने में आपको मार्क्स टॉय तुरंत मिल जाएगा आपको। समझ आए मेरी बातें? तो अब छंद भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या तैयार करना है? चौपाई के बाद बताई थी हमने दोहा, इसके बाद सोरठा,
इन तीनों में से ना फंसे तो जो है ना वो मैं हार जाऊंगा, पक्का आएगा, भरोसा रखो, ठीक है। और इसके बाद आपके शब्द एक और हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में, सर हाँ मैंने तो सर चौपाई की जगह कुंडलिया तैयार कर लिया, क्या दिक्कत है, बस 3 तैयार रखो, फंस जाएगा तुम्हारा। समझ आई मेरी बातें? अब उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अब दोहा और सोरठा का परिभाषा और उदाहरण अपने नोट्स में होगा, वहां से देख करके आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको एनर्जेटिक लगा होगा, पसंद आया होगा। एक वीडियो में आपने काफी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा कि ये वीडियो नॉलेजेबल है, तो देर किस बात का, वहां देखिए व्हाइट में लिखा होगा सब्सक्राइब का बटन, उसे क्लिक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे हिंदी का प्लेलिस्ट में सारे हिंदी के कंटेंट मिल जाएंगे, व्याकरण के हर एक चीज, पद रस छंद अलंकार, ये सब तो है। पद हो या साहित्य परिचय हो या गद हो या लेखन पत्र लेखन हो या निबंध हो, सब पर कंटेंट मेरा एकदम प्रॉपर तरीके से ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे प्रेजेंट करना है, सब कुछ है। जा करके उसे देखो, बहुत मजा आएगा। जय